डियर चिल्ड्रन, अब हम लोग और हेल्पर्स के बारे में पढ़ेंगे। हेल्पर्स अपने डिफरेंट ऑक्यूपेशन से हमारी हेल्प करते हैं और हमारी डेली लाइफ में वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। हर मौके पर हमें अलग अलग तरह के हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम ऐसे ही कुछ हेल्पर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। Helpers. A teacher teaches the children. A bus driver drives a bus. देखिए, हमें पढ़ाने के लिए टीचर की ज़रूरत पड़ती है। जब आप स्कूल में जाते हैं तो आपको स्कूल की टीचर पढ़ाती है और घर में आपको आपकी ट्यूशन टीचर पढ़ाती है। तो टीचर भी आपकी हेल्पर हुई। दूसरा हमारे हेल्पर हो गए ड्राइवर्स। हमारी डिफरेंट व्हीकल्स को चलाने के लिए हमें ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कभी कभी अपनी कार को चलाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। और हम जब ट्रैवल करते हैं तो किसी कैब में या टैक्सी में जाते हैं तो उसका ड्राइवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ड्राइवर ही हमारे लिए ड्राइव करके हमें हमारे डिज़ायर्ड प्लेस तक लेकर जाता है। हम बस में ट्रैवल करते हैं तो उसके भी ड्राइवर होते हैं और वो ड्राइवर्स हमारे व्हीकल को चलाने का काम, उसे रन करने का काम करते हैं। तो वो हमारे हेल्पर हुए। A bus conductor issues the tickets. A postman delivers the letters. जब आप बस में ट्रैवल करते हैं तो आपके लिए टिकट मेकिंग का काम बस का कंडक्टर करता है। बस का कंडक्टर आपके लिए टिकट बनाता है और बदले में आप उसे उसका किराया देते हैं। बस की जितनी दूरी तक जाना होता है उसका आप किराया पे करते हैं। अब पोस्टमैन एंड कुरियर बॉयज़। पोस्टमैन आपके लिए लेटर्स लाता है, आपकी रजिस्ट्री लाता है एंड आजकल कुरियर से भी बहुत सारा सामान आता है। तो वो कुरियर बॉयज़ जो सामान हमारे घरों तक डिलीवर करते हैं वो भी हमारे हेल्पर्स हुए। A doctor cures the patients. बच्चों, जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर एंड नर्सेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। हम डॉक्टर के क्लिनिक में जाते हैं और वो हमारी बीमारी का इलाज करते हैं, वो हमें ट्रीट करते हैं। और जब कभी आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है तो उस समय नर्स हमारी टेक केयर करती है। तो नर्स टेक केयर द पेशेंट एंड डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट। ये हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स हैं। A nurse takes care of the patients. A pilot flies an airplane. बेटा, जब आप एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो एक पायलट ही एरोप्लेन को ड्राइव करता है। एरोप्लेन को ड्राइव करने वाले को पायलट कहते हैं। पायलट एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पोस्ट हैंडल करता है, क्योंकि पायलट बनना इतना आसान नहीं है। पायलट बनने के लिए इंसान को बहुत एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है। बहुत अच्छी एजुकेशन और बहुत अच्छी ट्रेनिंग के बाद ही कोई व्यक्ति पायलट बन पाता है।
अब आप एरोप्लेन में जब आप ट्रैवल करते हैं तब आपकी हेल्प करने के लिए, आपको डिफरेंट खाने के सामान को सर्व करने के लिए होस्टेसेस होती हैं, उन्हें एयर होस्टेसेस कहते हैं। वो हमें कोई भी चीज़, खाने की चीज़ें या फिर कोई भी रिक्वायर्ड मटेरियल प्रोवाइड करती हैं और साथ में हमें गाइड भी करती हैं कि हमें कब सीट बेल्ट लगानी है, हमें कब ऑक्सीजन मास्क यूज़ करना है। इस तरह की डिफरेंट स्टेजेस आने पर एयर होस्टेसेस हमें गाइड करती हैं। Air hostess. A flight attendant takes care of the passengers on the airplane. A policeman catches the thieves. अब देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए और आपके प्लेस पर शांति बनाए रखने के लिए पुलिसमैन की ज़रूरत पड़ती है। पुलिसमैन कोई भी अनसोशल एलिमेंट जो कि समाज को नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति होता है, उसको पकड़ने का काम करता है। हमारे अनसोशल एलिमेंट्स होते हैं, कोई भी अपराधी या चोर, उन्हें पकड़ने का काम पुलिसमैन करता है। पुलिसमैन ट्रैफिक पुलिसमैन भी होता है जो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, और दूसरा पुलिसमैन जो कि सोशल जो क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें पकड़ता है, जो अपराधी होते हैं उन्हें पकड़ता है। A watchman watches our property. अब बेटा, लोगों के घरों के सुरक्षा करने के लिए, शॉप्स की सुरक्षा करने के लिए या आपके एरिया की सुरक्षा करने के लिए वॉचमैन होते हैं जो रात को और दिन को ड्यूटी देते हैं और किसी भी अनजान व्यक्ति को आने नहीं देते। ये वॉचमैन सिक्योरिटी का काम करते हैं। ऐसे ही वॉचमैन की तरह सिक्योरिटी गार्ड्स भी होते हैं। ये सिक्योरिटी गार्ड्स किसी ऐसे व्यक्ति से हमारी रक्षा करते हैं जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, जो हमारी सिक्योरिटी के लिए एक खतरा हो सकता है। A soldier fights for his country. सोल्जर किसी भी कंट्री के लिए उसका सोल्जर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि हर कंट्री में 3 तरह की डिफेंस फोर्सेस होती हैं, एक आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। इन तीनों के सोल्जर्स अलग अलग होते हैं। आर्मी के भी एयर सोल्जर्स होते हैं, नेवी यानी कि जल सेना के सोल्जर्स होते हैं, और एयर फोर्स के भी सोल्जर्स होते हैं। ये सोल्जर्स देश में कोई खतरा आने पर उनसे हमारी रक्षा करते हैं और हमारे देश को दुश्मनों से बचा कर रखते हैं। सो वी शुड हैव अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर ऑल आवर सोल्जर्स। हमें सभी सोल्जर्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी जान भी हमारी देश के लिए दे देते हैं। Sweeper cleans the floor. A farmer grows food. अब देखिए, स्वीपर वो होते हैं जो सफाई करते हैं। स्वीपर सड़क की भी सफाई करते हैं। आपके पार्क और स्कूल्स सब जगह पे स्वीपर सफाई के लिए लगे होते हैं, और हम लोग अपने घरों में भी स्वीपर्स को बुलाकर, सर्वेंट्स को बुलाकर सफाई करवा लेते हैं। तो जो हमारे घरों में सफाई करते हैं उन्हें हम सर्वेंट या मेड सर्वेंट कहते हैं, लेकिन जो सड़क पे या स्कूल में सफाई करते हैं उन्हें हम स्वीपर कहेंगे। अब हम फार्मर्स की
की बात करते हैं। फार्मर्स हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फार्मर्स हमारे खाने के लिए फूड ग्रो करते हैं। ये हमारे लिए अन्न उगाते हैं। ये फार्मर्स खुद बहुत कभी कभी पुअर कंडीशन में होते हैं, गरीब होते हैं, लेकिन फिर भी देश के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फूड की ज़रूरत है उसे ये ग्रो करते हैं। तो हमें फार्मर्स की भी बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। A mason builds the buildings. A carpenter makes the wooden furniture. A milkman. अब बेटा जब हमारा घर हमें बनाना होता है तो हमें कुछ वर्कर्स को बुलाना पड़ता है। उन्हें हम मिस्त्री या मेसन कहते हैं। ये मेसन्स हमारे लिए घर बनाते हैं और जब हम घर बनाते हैं तो हमें वुडन वर्क भी कराना पड़ता है और वुडन वर्क या लकड़ी का काम करने के लिए हम कारपेंटर को बुलाते हैं। तो कारपेंटर एंड मेसन्स ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी हेल्पर्स होते हैं क्योंकि ये हमारा घर बनाने में, हमारा फर्नीचर बनाने में हेल्प करते हैं। इवन फर्नीचर को खुद ही बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स हैं। अब आते हैं मिल्कमैन। मिल्कमैन हमें रोज़ मिल्क प्रोवाइड करता है। वो हमारे घरों तक दूध लेकर आता है। Delivers the milk. A tailor stitches the clothes. A blacksmith makes an iron item. अब टेलर का काम क्या होता है? आपके लिए सुंदर सुंदर ड्रेसेस बनाना। ड्रेसेस जैसे कि आपकी स्कूल ड्रेस, आपके पापा की शर्ट एंड पैंट एंड मम्मी के लिए सूट्स एंड ब्लाउजेस, ये सब ड्रेसेस कौन बनाते हैं? टेलर बनाते हैं। अब ब्लैकस्मिथ, हमें बहुत सारे लोहे के औजारों की ज़रूरत पड़ती है हमारे जैसे गेट, ग्रिल, ये सब बनाने के लिए, और कई सारे लोहे के औजार जो कि अलग अलग प्रोफेशंस में यूज़ होते हैं वो भी ब्लैक स्मिथ बनाते हैं। तो ब्लैक स्मिथ लोहे की चीज़ों का सामान बनाते हैं। ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हेल्पर्स होते हैं। A potter makes the clay pots. A barber cuts the hair. अब पॉटर वो होते हैं जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। आजकल हम लोग मिट्टी के बर्तन कम यूज़ करते हैं, पर गर्मियों में हम मिट्टी के घड़े यूज़ करते हैं जो कि पॉटर बनाते हैं। और जब दीपावली आती है तो हम मिट्टी के दिए, सुंदर सुंदर दिया यूज़ करते हैं। और ये सारे दिए एंड दियालीज कौन बनाता है? पॉटर बनाता है। वो मिट्टी से ये सुंदर सुंदर दियालीज और सुंदर सुंदर मिट्टी की मूर्तियाँ भी आती हैं, वो भी ये पॉटर बनाते हैं। अब आते हैं बार्बर हमारे हेयर कट करता है और मैंस की ग्रूमिंग का काम भी करता है। लाइक मैंस को अपने हेयर कलर कराने होते हैं या फिर उन्हें फेशियल कराना होता है या फिर कुछ भी अपने लिए जो अपनी ग्रूमिंग के लिए जो उन्हें डिफरेंट वर्क करने होते हैं वो बार्बर करता है। इसी तरह लेडीज़ की ग्रूमिंग, उनके ब्यूटी मेंटेनेंस का काम कौन करती हैं? ब्यूटिशियंस करती हैं। तो लेडीज़ सैलून में जाती हैं, वहाँ पे ब्यूटिशियंस होती हैं जो उनकी कटिंग,
फेशियल, वैक्सिंग ये सब करती हैं। और मेल्स जो होते हैं वो मेल सैलून में जाते हैं, वहाँ पे बार बार उनकी कटिंग और उनकी ग्रूमिंग लाइक फेशियल, हेयर कलर ये सब काम करते हैं। ओके। A washerman washes the clothes. A greengrocer sells the vegetables. अब देखिए ग्रीन ग्रोसर्स, ये सब्ज़ी बेचने वाले को हम लोग ग्रीन ग्रोसर्स कहते हैं। सब्ज़ी बेचने वालों के बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि डेली हमें अपने किचन के लिए सब्ज़ियों की ज़रूरत होती है और वो उसके लिए ग्रीन ग्रोसर्स आते हैं। ग्रीन ग्रोसर्स अपनी शॉप एक जगह फिक्स भी रखते हैं और कभी कभी अपने मूवेबल कार्ट को लेकर भी अपनी सब्ज़ियों को बेचते हैं। तो ग्रीन ग्रोसर से हमें सब्ज़ी मिलती है। और हमने कौन सा अभी पढ़ा? A newspaper boy delivers the newspapers. A mechanic repairs. अब देखिए न्यूज़पेपर बॉय हमें न्यूज़पेपर प्रोवाइड करता है रोज़ सुबह सुबह। मैकेनिक्स हमारे व्हीकल्स को रिपेयर करता है, जैसे हमारी कार्स को, हमारी मोटरसाइकिल को, इनकी रिपेयरिंग का काम मैकेनिक करता है। मैकेनिक और भी चीज़ों के होते हैं, लाइक आपके टीवी के मैकेनिक, आपके फ़ैन के मैकेनिक, एसी के मैकेनिक, ऐसे डिफरेंट जो भी इलेक्ट्रिकल आइटम आप यूज़ करते हैं उन्हें रिपेयर करने के लिए, ठीक करने के लिए मैकेनिक्स होते हैं। There's a vehicle. A traffic policeman manages the traffic. A goldsmith sells gold. अब देखिए ब्लैक स्मिथ वो लोहे का सामान बनाते हैं और गोल्ड स्मिथ वो सोने और चांदी का सामान बनाते हैं। वो सोने और चांदी का सामान बनाते हैं और उसे सेल करते हैं। इन्हें हम हिंदी में सोनार कहते हैं और इनसे हमें गोल्ड की सुंदर सुंदर ज्वेलरी और एंटीक पीसेस मिलते हैं। Repairs electrical fittings. हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम आ जाने पर हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं। ये हमारे घर में कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट होने पर या फिर लाइट प्रॉपरली ना आने पर या फिर हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ख़राब होने पर ये इलेक्ट्रीशियन ही हमारी हेल्प करते हैं। A fireman extinguishes the fire. अब देखिए फायर ब्रिगेड, जब कहीं आग लग जाती है तो हम फायर ब्रिगेड को फ़ोन करते हैं, तब उनके फायरमैन आकर ये फायर को एक्सटिंग्विश करने, आग को बुझाने का काम करते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने ढेर सारे हेल्पर्स के बारे में पढ़ा, तो आज के लेसन को हम यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।